सदगुरुदेव की जय, जगत स्थान की जय। आरूढ़ मति गत कही हम जिनकी, तजी यही खलक अलग रही तीन की। मालित रहत जग माही जन जेही, प्रभु पद प्रेम ने मिका होते। ज्ञान समुदाय अध्यक्ष के स्थापक कैवल कर्ता के पाटवी अंश, जगत और जगत में बसे हुए सभी जीवात्मा के ज्ञान उपदेश और फरमान दिखलाते हुए परम गुरु कहते हैं कि अरुद्ध मति गत कही हम जिनकी। जो अंतर की, जिसने कुछ जाना नहीं है, अंतर में किसी ने कोई पहचाना नहीं है, जो उसकी अंतर की जो गति है, वो परम गुरु कहते हैं कि हम संसार भर में जितने भी लोग इस गति को जान नहीं सके, उससे जो मुक्त होने का जो रास्ता है किसी ने समझा नहीं है। वो जो गति, जो मति है, मतिगत कही हम जिनकी, जो गति आपके अंतर में समझते होके भी आप अंतर में उसको समझ नहीं पा सकते, वो गति हमने अरूढ़ है, उस गति को हमने कही हम जिनकी, हमने आपको कही समझाई। और वो गति आप समझ पाए तो ठीक है, बाकी तो वो जो बोलते हैं कि 14 लोक में फिरना पड़ेगा। और अनंत काल से वो दुनिया विस्मय फिरती आती है, पर अनंत की जो अरूढ़ गति मति है उसको आपको पहचानना पड़ेगा। बिन पहचान बिना उसका जो आनंद है, जो निजानंद बोलते हैं हमको, निजानंद, उस आनंद आप पहचान पा सकते नहीं है। और जो अंदर की जो उत्कृष्टता है वो भी आप प्राप्त कर सकते नहीं हो। इसलिए वो जो अरूढ़ ज्ञान जो गति मति की गत कही है, वो आप सही तरह से अंदर बिठाइए। बाकी तो वो जो कार्य है वो करने वाला तो कर देगा, पर आपको जो समझने का है वो समझ अंतर में नहीं आ सकती। इसलिए समझन से संसार समय है, समझन से ही सब कार्य होता है। समझ जो अंतर में नहीं है, परम गुरु का जो स्वसम का जो ज्ञान है जो अंतर में नहीं है, तो अंतर में वो प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अंतर का जो अरूढ़ ज्ञान है, वो अरूढ़ ज्ञान अपने आप उससे प्रज्वलित करना पड़ेगा। बिना प्रज्वलित वो प्राप्त कर सकते नहीं है। इसलिए परम गुरु की प्राप्ति करने के लिए जो अरूढ़ की जो मति गति है उसको आपको जानना पड़ेगा। और जो उसका मतलब जिसने जान लिया वो परम पद को समझ सकेगा, समझेगा, वही इसमें अंदर जांच सकेगा, और जांच सकेगा वही वो कार्य सही तरह से कर पाएगा। कोई भी कार्य करने के लिए उसका कार्य कर अपना दृढ़ निर्णय होना चाहिए, दृढ़ आत्मविश्वास अपना पूरा विश्वास से होना चाहिए। और तभी परम गुरु का जो स्वसम है, जो स्वर का जो ज्ञान है, वो तब आप अंतर से वो निकाल पा सकते हो। बाकी जो वाणी है वो उसको क्या बोलते हैं, विखरी वाणी हो जाती है। और वैखरी जो वाणी है वो किसी को प्रिय लगती नहीं है। इसलिए अरूढ़ मति का जो ज्ञान अंतर में आप जब अंतर में बिठाओगे तब बाद में जो स्वर का जो ज्ञान आएगा वो अपने आप अंतर से निकल पा सकता है। आगे भी कहते हैं कि तज यही खलक अलग रही तन की, जब इसने आपने जाना तो आप अलग, तजी यही खलक अलग रहे जिन तीन की। ये बाद में वो तज जो वस्तु जो नाशवंत है उस पर वो निकल जाएगा और अलग रहे तीन की, और सबसे अलग रहकर भी वो संसार में रहकर भी अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता है। वो अंतर की जो गति है वो तभी अंतर में से वो प्राप्त कर सकता है।
और अंतर की गति अंतर में ही, वो अंतर दशा वाला ही वो हर टाइम कर सकता है। और वही रात दिन सुबह शाम उस लक्ष्य में रहता है, और वही रहने का वो कार्य है, और वही है स्वसम को पहचानने का। स्वसम तार निज आप ही अंतर का स्वसम का तार है, और आप ही वो कार्य कर सकते हैं। आपके बिना कुछ कोई कर सकता नहीं है। इसलिए आप अपने को पहचानिए। अपने को जब पहचान पाएंगे, अपने को जब जान पाएंगे, तब आपका जो स्वसम का जो स्वर का जो ज्ञान है वो अपने आप जान पाएंगे। वही कार्य है परम गुरु का, और सबको वो समझ होनी चाहिए। परम गुरु का ज्ञान है, जितना आप ध्यान लगाओगे उतना आप प्राप्त कर सकोगे। जितना अंदर खोजोगे उतना आप उसका ज्ञान ज़्यादा सोच पाओगे। जितना ज़्यादा जाओगे उतना अंदर, जितना गहरा जाओगे खड्डे में, उतना ज़्यादा मिलता जाएगा। ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। इसलिए बोलते कि मुझे ज्ञान गंगा में नहाना। जो ज्ञान की जो गंगा है तभी आप नहा सकेंगे। और ज्ञान गंगा में जिसने नहाया, ज्ञान गंगा में जो उसने कर लिया स्नान, तो उसको कभी कुछ खोजने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और वही ज्ञान है इंगला पिंगला और सूक्ष्मणा। जो ज्ञान गंगा है, जो इंगला और पिंगला दोनों एक हो गए, और जो सूक्ष्मणा बोलते हैं वही ज्ञान गंगा है। और यही ज्ञान गंगा में हमको सुबह शाम आठे पहर उसका ध्यान करने का है। ये परम गुरु सबको समझाने के लिए बोलते हैं, समझो अपने आप को, और जो माप के है उसको निकाल के अंदर का जो अमाप की जो चीज़ है उसको समझने के लिए अब तत्पर हो जाइए। तत्पर आगे भी कहते हैं कि मिलित रहित जग माही जन जेही। तब वो जो मिलन आपका होता है जग माही जन तेही, तभी परम दयालु कहते हैं कि तब आप प्रेम नियम की भी कैसे करें उसका समझ आपको हमने दे दिया। जो अंतर से क्या करने का, कैसे नहाने का, वो समझ हमने आपको दे दिया। ऐसा जग माही जन जेही, वही जन सही तरह से जन सकता है, और उसका सही तरह से उपयोग वही कर पा सकता है। प्राप्ति के बिना कोई चीज़ हमको अंदर से बिन प्रयत्न बिना कुछ चीज़ अंदर से मिलती नहीं है। इसलिए ज्ञान खोजना पड़ेगा। प्रभुपद प्रेम नियमित कहते ही, जो प्रभुपद का जो ज्ञान था, जो परम गुरु का जो ज्ञान था, वो हमने आपको समझा दिया, आपको समझ आई तो भी ठीक है। हमने तो जितना बने इतना कोशिश हमने डाल दिया। तिलक कैसा है वो भी हमने आपको पहचान लिया। अब आपकी जो जैसी मर्जी, आपको जो करने का है उसी तरह करिए। परम गुरु का ज्ञान स्वसम का जो है वो संत जैसा वाले को ऐसे कैसे करने का, वो परम गुरु ने स्वसम से धारा से सबको बोल दिया है कि ऐसे करो, और हम भी उसी तरह करते हैं। तो सब सही तरह से करे तो ही परम गुरु की जो अंतर की जो उपासना है वो सही तरह से कार्य कर सकती है। बाकी वो जो संसार में और संत में कोई डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि संत को वो जानने का है जो अंतर का जो ज्ञान है, जो ज्ञान गंगा है, उसमें जो जानने का है वो जान नहीं पाएगा तो भी वो संत दशा नहीं है। परम गुरु का स्वसम के स्वर के साथ एकता जो करेगा वही परम गुरु के ज्ञान का संत दशा का जीव संत उसको बोला जा सकता है। इसलिए आगे जाइए, पहचानिए, और अंतर में अंतर अपना ज्ञान खोजने, अपने आप की अंतर की खोज, बाहर की खोज कोई करना नहीं है। बाहर की खोज जिसको खाने पीने और संसार चलाने का है वो करता है। संत को तो अंतर का जो अंतस्करण है, गुण को है, अंतर की जो इंद्रिया है
उसमें अंतर में खोज कर कर उसमें ज्ञान और ज्ञान गति अंदर बिकसाने की है। ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। समझ कि समसा समय जिसने समझ ले ली उसका बेला पार है, बेला पार है। जिसने समझा नहीं वो तो जिंदगी बेकार है, बेकार। समझ बेकार की तरह ना रहे। समझ अपनी संसार में भी होकर भी इसकी गति कई विल्ला पुरुष जान सकते हैं। इसलिए संसार में भी अपनी गति परम गुरु की है। जो जाने वही पहचाने, ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। समझिए और उसका आनंद लेने के लिए आप तत्पर हो जाइए, तत्पर। और आनंद में अपना जो परम गुरु का ज्ञान है वो प्राप्त करते करते अपना जीवन दूरी आगे बढ़ाते चलिए। हम पीछे भी हम आते रहेंगे और जाते रहेंगे। पूरी दुनिया उसी तरह से आएगा वो जाएगा, पर कुछ लेके जाए तो सही है। बाकी आया जैसा और गया जैसा मनुष्य जीवन जिसने सही तरह से नहीं जिया वो अच्छी तरह से कार्य कर पा सकता नहीं है। तो आने का पता होना चाहिए और किसी के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, वो अंतर में उसको समझ होनी चाहिए। तभी तो परम गुरु का ज्ञान आगे चल सकता है और परम गुरु की तब अंतर की दशा उसमें प्राप्त हो सकती है। ऐसा है परम गुरु का ज्ञान। आप बाद के सत्र में जो हरिजन भक्त होते हैं उसके लिए अब उपासना के लिए जो विधि है वो परम गुरु अब बाद के सत्र में दिखाते हैं। वो सब है हरिजन के लिए। अब बाद में वे थी सब के लिए, संत के लिए। और संत को कैसे जीने का, कैसे रहने का वो क्रिया थी। वो है स्वसम वेद की तारा और वो है परम गुरु का ज्ञान। और ज्ञान में संत को कैसे रहने का वो क्रिया अब उसकी हम यहाँ से पुनरावृत्ति करते हैं। और अब दूसरे सत्र में हम हरि जन के लिए बात करेंगे। हमने अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय। कैवल धाम की सदगुरु देव की जय। जगास्थान की जय।